हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के लिए एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके सिलेबस पर आधारित है। और मैं आपको बता दूं, आपका पेपर 80 अंक का होने वाला है और समय 3 घंटे आपको मिलेगा। उसके बाद निर्देश आपको कुछ दिए जाएंगे, उसके हिसाब से आपको पेपर सॉल्व करना होगा। चलिए सही विकल्प देखते हैं। पहले आपके सभी क्वेश्चन हैं जो सही विकल्प दिए गए हैं, सबके आंसर हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क है जो अनवीकरण योग्य संसाधन है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो लुई लुई 16वां। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका खा वाला आंसर सही। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी के आंसर आप अच्छे याद कर लीजिए और इनके साथ ही दूसरे क्वेश्चन भी आप याद करके रखिए जो अपने पहले पढ़ रखे। निम्नलिखित में से कौन औसत आय भी कहा जाता है? किसको औसत आय भी कहा जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? तो इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। उसके बाद टाइद किस प्रकार का कर था? तो टाइद जो था वो उपज कर था। ठीक है, तो उपज कर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। और रिक्त स्थान आपके यहाँ पर 6 दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए रिक्त स्थान आपके 7 दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत रूसो को कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें रूसो आप भर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने की थी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में सघन वन क्षेत्र है यहाँ पर, तो कितने प्रतिशत है? तो 12.2% इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1968 ईस्वी में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? बता, मैक्सिको में हुआ था। ठीक है, तो मैक्सिको इसका आंसर हो जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून किस सन में बनाया गया? तो 1986 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करके रखना। 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जिस दल का शासन हो अर्थात जिस दल की सरकार बनी हो उसे क्या कहते हैं? शासक दल कहा जाता है। तो इसमें शासक दल आप भर लेंगे। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, देखिए सही जोड़ियाँ आपकी 6 अंक की हैं, तो सही जोड़ियाँ आप देख लीजिए, हम बताते हैं आपको। जमशेदपुर से आप मैच करेंगे झारखंड में जमशेदपुर कारखाना है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर जलियांवाला बाग आपका जनरल डायर से संबंधित है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। और उसके बाद जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। और एगमार्क खाद्य पदार्थों का होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसके सभी के आंसर आप मैच कर लीजिए। 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप नंबर पर। बस आपके फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की बस आपको फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईटी जेईई नीट सीबीएसई बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सत्य सत्य देखते हैं। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन दिया गया, धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाले व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका सत्य हो जाएगा। उसके बाद यूरोपीय संघ का मुख्यालय जेनेवा में है, तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से प्रारंभ की, तो ये सत्य हो जाएगा। उसके बाद मुस्लिम लीग भारत का एक सांप्रदायिक राजनीतिक दल का नाम है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कलपक्कम है, तो ये असत्य हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार को कमजोर बनाया गया है, तो इसका भी असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का असत्य आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है, एक शब्द वाक्य में उत्तर, प्रश्न क्रमांक 5वां है। 7 आपके एक शब्द वाक्य में उत्तर दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्थिक मंदी की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1929 ईस्वी में। दूसरा है, जमशेदपुर में भारत का पहला इस्पात कारखाना किसने खोला? तो ये खोला था JN टाटा ने। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रमुख तिलहनी फसलें कौन सी हैं? तो सरसों, सोयाबीन, मूंगफली आदि तिलहनी फसलें हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो तारापुर है। ठीक है, महाराष्ट्र में है। उसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा नदी पर बनने वाले किस बांध को बनने से रोकना था? तो सरदार सरोवर बांध को। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक क्षेत्र की 2 गतिविधियों के नाम बताइए? तो पशुपालन और खनन। सूचना पाने का अधिकार किस वर्ष पारित हुआ? तो अक्टूबर 2005 में हुआ था। उसके बाद पट्टी कृषि किसे कहते हैं? देखिए प्रश्न क्रमांक आपके यहाँ पर 32 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर आगे के क्वेश्चन है, 2 अंकी है, 3 अंकी और 4 अंकी है। प्रश्न 6 है, पट्टी कृषि किसे कहते हैं? प्रश्न 7 है, जैव विविधता क्या है? सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेना।
प्रश्न क्रमांक 8 है, भारत की प्रमुख रबी और खरीफ फसलों का नाम लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रबी और खरीफ फसलों में अंतर भी आपको याद कर लेना, हो सकता है पूछ ले। स्प्रिंग जेली क्या है, ठीक है। 2 नंबर में की जो प्रश्न है सभी अच्छे से कर लीजिए आप कंप्लीट इनको, इनके आंसर ढूंढ के। गुमास्ता कौन थे, अश्वेत शक्ति क्रांति से क्या तात्पर्य है, समवर्ती सूची क्या है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। उसके बाद वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है, वस्तु विनिमय क्या है, ठीक है। उसके बाद 2 अंक की हो गए 15 तक। उसके बाद 16 से शुरू हो रहे हैं 3 अंक के। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में अंतर लिखिए, 3 अंक के हैं। ताप विद्युत और जल विद्युत में अंतर लिखिए, 3 अंक का क्वेश्चन है। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, 3 अंक का क्वेश्चन है। राजनीतिक दलों के 3 कार्यों का वर्णन कीजिए, देखो 3 अंक के आपके हो गए। अब यहाँ से 4 अंक के शुरू हो रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन के 4 कारणों को समझाइए। भारत में सामाजिक विभिन्नता के उत्तरदायी कोई 4 तत्वों को बताइए या कारणों को बताइए। उसके बाद उपभोक्ता शोषण के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 आपसे पूछा जाएगा मैप, जिसमें हो सकता है आपका लौह अयस्क वाले क्षेत्रों को दर्शाने के लिए बोला जाए, तो इसमें आपको जयपुर, बालाघाट, दुर्ग, हजारीबाग और चंद्रपुर जैसे क्षेत्रों को आपके मैप में भरना है, तो उनको आप देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि जो आपका चैप्टर है इसी से मैप पूछा जाना है और हो सकता है आपसे लौह अयस्क क्षेत्रों के बारे में ही पूछा जाए। तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चन आप कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। और इसी प्रकार के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, और अन्य विषयों के मॉडल पेपर भी प्लेलिस्ट से आप विजिट कर सकते हैं चैनल की, उससे आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।